हेलो गाइस, दिस इज हरी, योर गाइड फॉर इकोनॉमिक्स। तो गाइस, आज के हम इस वीडियो में रिवाइज करने वाले हैं क्लास 12 एचएससी बोर्ड का इकोनॉमिक सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है फॉर्म्स ऑफ मार्केट। गाइस, हमने पहले 4 चैप्टर का रिवीजन वीडियो हमने अपलोड किया है, जिसके अंदर हमने क्वेश्चंस भी सॉल्व किया है। अगर आपने वो चारों चैप्टर का रिवीजन वीडियो नहीं देखा तो तुरंत ये वीडियो होने के बाद आप वो वाला वीडियो देखने के लिए जाना गाइस, ठीक है। और एक बात बताता हूँ, अगर आपने चैप्टर नंबर 3 डिमांड वाला और चैप्टर नंबर 4 सप्लाई वाला अगर आपने नहीं पढ़ा, तो आपको इस चैप्टर में कंसेप्ट आने के लिए मिलेगा परफेक्ट कंपटीशन का प्राइस डिटरमाइन करने का। तो अगर आपने वो वाला चैप्टर नहीं पढ़ा तो आपको वो वाला कंसेप्ट समझ में नहीं आने वाला है। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो बिना वो वाला चैप्टर पढ़े, तो गाइस मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, ये वीडियो को आप इधर ही बंद कर दीजिए और वो वाला वीडियो जाके पहले देखना। पहले डिमांड वाला देखना चैप्टर नंबर 3, और नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 सप्लाई एनालिसिस वाला चैप्टर पढ़ना, और वो दोनों चैप्टर होने के बाद इस वाले चैप्टर पर आना। तो गाइस, चलो गाइस, हम वीडियो के अंदर बढ़ते हैं। गाइस, इस वीडियो में हम रिवीजन भी करने वाले हैं, मतलब जो इस चैप्टर है फॉर्म्स ऑफ मार्केट, इस पूरा चैप्टर का रिवीजन भी करने वाले हैं। और साथ ही साथ हम इस चैप्टर का क्वेश्चंस भी सॉल्व करने वाले हैं। जो भी तुम्हारा टेक्स्ट बुक का अंदर क्वेश्चंस वगैरह है, वो हम सारे क्वेश्चन, वो एमसीक्यू, अपना क्या हो गया, चूज द करेक्ट ऑप्शन हो गया, गिव इकोनॉमिक टर्म हो गया, कंप्लीट द कोरिलेशन हो गया, वो सब क्वेश्चन हम इसी वीडियो के अंदर सॉल्व करने वाले हैं। तो गाइस, आप वीडियो के अंदर बने रहना गाइस, और जैसा मैं बोलता हूँ आपको वैसा करने का है। तो चलो गाइस, हम इस चैप्टर का रिवीजन शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम बहुत ही ईजी है, फॉर्म्स ऑफ मार्केट। इस चैप्टर का नाम देख के आपको पता चल रहा होगा फॉर्म्स मतलब अलग अलग प्रकार, मतलब फॉर्म्स मतलब प्रकार, और मार्केट मतलब मार्केट। जो तुम बाहर देखते हो सब्जी वाला, जो सब्जी वगैरह जो सब्जी वगैरह देख रहे हो, वो भी मार्केट के अंदर ही बेचा जाता है। मतलब मार्केट मतलब ऐसा जगह जहाँ पे तुम गुड्स वगैरह परचेज कर सकते हो और गुड्स वगैरह बेच सकते हो। मार्केट मतलब ऐसा जगह, ठीक है। तो इस चैप्टर के अंदर हम मार्केट के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, मार्केट क्या होता है, और मार्केट के प्रकार भी क्या है वो भी हम पढ़ने वाले हैं गाइस, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं, जैसे कि हम हमेशा की तरह करते हैं। और गाइस, इसमें ऐसा नहीं है कि पूरा का मतलब मेरा प्रेजेंटेशन से मैं आपको मतलब कम कम टॉपिक्स वगैरह पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं गाइस। जो भी तुम्हारा टेक्स्ट बुक के अंडर है वो पूरा का पूरा मैं कवर करने वाला हूँ, ठीक है। विथ इंट्रोडक्शन के साथ मैं कवर करूँ, ठीक है। तो सबसे पहले इन इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के अंदर मार्केट डज नॉट है, मार्केट डज नॉट रेफर टू अ पर्टिकुलर प्लेस। इकोनॉमिक्स के अंदर ना, मार्केट का मतलब ये नहीं कि मार्केट एक जगह है, ठीक है। हम नॉर्मल डे टू डे लाइफ में मार्केट मतलब क्या बोलते हैं, एक जगह, ठीक है। जैसे कि दिल्ली में हो गया वो, और मतलब कुछ पता नहीं, ठीक है। तो अगर आप पुणे में रहते हो तो एफसी रोड, एमजी रोड, वो ऐसा मतलब जगह का नाम, कोई जगह कोई लोग मार्केट बोलते हैं, ठीक है। अगर आप मुंबई में रहते हो तो कुछ मार्केट वगैरह होता है, मैं जो भी लोग पुणे में रहते हैं वो तो रिलेट कर पाएंगे guys, ठीक है। इकोनॉमिक्स का मतलब, मार्केट मतलब एक पर्टिकुलर जगह नहीं है, एक जगह नहीं है। मार्केट मतलब एक जगह नहीं है, मार्केट का मतलब कुछ और ही है, ठीक है। वो हम क्या है उस मार्केट का मतलब, वो भी हम इसी चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं guys, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, बट टू एन अरेंजमेंट। अरेंजमेंट मतलब हम कुछ रखा, हमने अरेंज करके रखा हुआ, हमने ऐसे ऐसा सेट करके रखा हुआ है, वो जहाँ बायर, वेर बायर एंड सेलर कम इनटू अ कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट मतलब इंटरेक्शन, कॉन्टैक्ट मतलब क्या है, एक दूसरे को जानना, ठीक है। विथ विथ ईच अडल, विथ ईच अदर डायरेक्टली, डायरेक्टली मतलब फेस टू फेस, मतलब सेलर भी वहाँ पर ही है और बायर है वो भी सेलर के सामने ही है, वो सेलर अपने आंखों से देख सकता है, ठीक है। ऑल ट्रू इंटरमीडियरी, ऑल टू इंटरमीडिएट मतलब ट्रू एजेंट, ठीक है। जैसे अमेजोन के सिस्टम वगैरह हो गया, ठीक है। अमेजोन वगैरह क्या है, वो एक एजेंट है। अमेजोन सेलर नहीं है गैस, अमेजोन एक एजेंट है। जो अमेजोन के अंडर सामान वगैरह मिलता है ना, वो किसी ना किसी सेलर का ही होता है। वो किसी ना किसी सेलर है ना, वही बेचता है। अमेजोन क्या करता है, बस एक इंटरमीडियरी है, मतलब एक दो लोगों को कनेक्ट करता है।
किस दो लोगों को कनेक्ट करता है? बायर और सेलर को। और वो बायर और सेलर क्या करते हैं? एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज। वो बायर और सेल गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं। इसका एक सिंपल सा मतलब है, बहुत सिंपल सा मतलब है। मार्केट मतलब एक ऐसा अरेंजमेंट, वैसा हमने अरेंज करके रखा रखा हुआ है, ऐसा हमने सेट करके रखा हुआ वहाँ जहाँ बायर और सेलर बायर और सेलर एक कॉन्टैक्ट के अंडर आते। बायर और सेलर एक कॉन्टैक्ट के अंडर आते। कॉन्टैक्ट मतलब एक दूसरे के जानते हैं। बायर जानता है सेलर कौन है और सेलर जानता है बायर कौन है, विद ईच अदर। ठीक है, एक दूसरे को, ईच अदर मतलब एक दूसरे का कैसे जान सकते हैं? दूसरे का कैसे जान सकते हैं? दो तरीके से जान सकते हैं। एक है डायरेक्ट, एक है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब फेस टू फेस। ठीक है, जो बायर है, जो सेलर है, वो डायरेक्टली गुड्स बेचता है बायर को। और जो बायर है वो सेलर से डायरेक्टली गुड्स परचेज करता है। इनडायरेक्टली मतलब किसी एजेंट के द्वारा किस। ठीक है, इसमें ना सेलर ना एक किसी इंटरमीडिएट किसी एजेंट के द्वारा गुड्स वगैरह को बेचता है। और जो बायर है वो भी किसी एजेंट के द्वारा गुड्स को परचेस करता है। इसका बेस्ट एग्जांपल जो मैंने पहले दिया था, अमेजोन। ठीक है, अमेजोन एक एजेंट है guys, वो सेलर नहीं है। वो क्या करता है, जिन भी सेलर को गुड्स बेचना है वो लोग अमेजोन में अपना प्रोडक्ट दिखाते हैं। और जिन भी बायर को गुड्स परचेस करना है वो लोग अमेजोन में आके बोलते हैं मुझे ये चाहिए वो चाहिए। और इसमें बायर को भी जानने का ऑप्शन नहीं मिलता, सेलर को ना वैसे मतलब वैसे मिलता है, पर इस एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ। और सेलर को भी पता नहीं कि बायर कौन है। ये था गाइस इकोनॉमिक का डेफिनेशन। सबसे पहले फिर से रिपीट करता हूँ। पहला पॉइंट क्या बोलता है? इकोनॉमिक्स के अंडर बायर मतलब एक पर्टिकुलर प्लेस नहीं है। बायर मतलब एक पर्टिकुलर जगह, सॉरी, मार्केट मतलब एक पर्टिकुलर प्लेस नहीं है। मार्केट मतलब एक पर्टिकुलर जगह नहीं है। मार्केट का डेफिनेशन कुछ और ही है। मार्केट मतलब क्या? मार्केट मतलब ऐसी एक अरेंजमेंट है, ऐसा हमने सेट करके रखा है, ऐसा हमने रखा हुआ है जिधर बायर और सेलर एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं। ठीक है, एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली। डायरेक्टली मतलब फेस टू फेस, और इनडायरेक्टली मतलब थ्रू एन एजेंट। वो आके क्या करते हैं? वो आके थोड़े ना उन दोनों को, मतलब आके थोड़े ना एक दूसरे के मुंह देखेंगे। आके वो गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं। एक्सचेंज गुड्स का भी करते हैं और सर्विसेज का भी करते हैं। गुड एक्सचेंज किसका करते हैं? गुड्स का भी करते हैं और सर्विस का भी करते हैं। ये था गाइस तुम्हारा इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट है गाइस जो सबसे इम्पोर्टेंट है, मीनिंग ऑफ मार्केट। मार्केट का मतलब क्या है? जो हमने ऊपर पढ़ा था वो भी मार्केट का मतलब है, और जो नीचे हम पढ़ने वाले हैं वो उसी का ही भाई आप बोल सकते हो। ठीक है, जो ऊपर हमने दोनों पढ़ा था ना वही हम इधर भी पढ़ने वाले हैं। इकोनॉमिस्ट अंडरस्टैंड द टर्म मार्केट। इकोनॉमिक्स थे ना, जो इकोनॉमी को अच्छी तरीके से जानते हैं। ठीक है, जो इन्होंने इकोनॉमी को अच्छे से पढ़ा है, ठीक है, इकोनॉमी का सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ा, उन्हें हम इकोनॉमिक्स बोलते हैं। इकोनॉमिक्स ना मार्केट को वैसे समझ के रखा हुआ है। मार्केट मतलब मार्केट नॉट एनी पर्टिकुलर मार्केट प्लेस। मार्केट मतलब एक पर्टिकुलर जगह नहीं है। जो हमने ऊपर पढ़ा था वही है। जो हमने ऊपर पढ़ा ना वही है guys, वही है। मार्केट मतलब एक पर्टिकुलर जगह नहीं है जहाँ थिंग्स मतलब गुड्स। ठीक है, गुड्स और सर्विसेज, थिंग्स के अंदर दोनों आता है, गुड्स भी आता है और सर्विसेज भी आता है। जहाँ गुड्स बॉट किया जाता है, बॉट मतलब परचेज किया जाता है, एंड सोल्ड, सोल्ड मतलब सेल किया जाता है। इकोनॉमिक्स क्या बोलते हैं? इस लाइन से क्या पता चला आपको? इकोनॉमिक्स क्या बोलते हैं? मार्केट नॉट एनी पर्टिकुलर मार्केट प्लेस इन विच थिंग्स आर बॉट एंड सोल्ड। मार्केट मतलब एक पर्टिकुलर जगह नहीं है जहाँ पे गुड्स और सर्विसेज, ठीक है, जहाँ गुड्स और सर्विस परचेज किया जाता है और सेल किया जाता है, वो एक मार्केट मतलब वो एक पर्टिकुलर जगह नहीं है। पर मार्केट मतलब एक होल मार्केट, बट द होल ऑफ एनी रीजन। मतलब मार्केट मतलब ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर जगह है। ठीक है, मार्केट मतलब ऐसा एक जगह होल ऑफ रीजन। रीजन मतलब एरिया गैस। ठीक है, बट द होल ऑफ एनी रीजन इन विच बायर एंड सेलर are in such close contact
with one another that same goods tend to equally and easily and quickly. टेंड मतलब सेल गाइस, ठीक है, टेंड मतलब सेल्स, ठीक है, सेल और परचेज पर समझ सकते हो, ठीक है। इन विच मार्केट मतलब ऐसे एक जगह जहाँ पे मार्केट मतलब नॉर्मली क्या बोलते हैं, मार्केट मतलब एक जगह, पर मार्केट मतलब इसमें क्या बोलते हैं, मार्केट मतलब एक ऐसा जगह, ऐसा रीजन या तो ऐसा एरिया जहाँ पे बायर और सेलर एक दूसरे के क्लोज कांटेक्ट में आते हैं। क्लोज कॉन्टैक्ट, क्लोज कॉन्टैक्ट और कॉन्टैक्ट दोनों एक ही चीज़ें है guys, ठीक है। क्लोज कॉन्टैक्ट में आते हैं विथ वन अनदर मतलब एक दूसरे के साथ, ठीक है। दैट द प्राइस ऑफ सेम गुड्स टेन टू इक्वली एंड इजीली एंड क्विकली, ये इकोनॉमी, ये मार्केट का डेफिनेशन है guys, ठीक है। अनदर दैट प्राइस मतलब जो हम तुम समझ रहे हो, हम जो भी बायर लोग, अगर बायर का गुड्स चाहिए होता है, वो गुड्स के बदले में एक कुछ ना कुछ पैसा रहता है, उसी पैसे को हम क्या बोलते हैं, प्राइस। और जो प्राइस वो बायर सेम करता है, सॉरी जो पैसा जो बायर पे करता है, वो सेम गुड्स होता है जो सेलर बेच रहा है। एंड टेन टू इक्वालिटी, इक्वालिटी मतलब यूनिफॉर्म, इजीली एंड क्विकली, इक्वली इजीली एंड क्विकली, ठीक है। डेफिनेशन इनके हम डिटेल में नहीं जाता कि इस मतलब हमने ऊपर ही पढ़ लिया मार्केट का क्या है, ठीक है, इससे भी मैंने थोड़ा डिकोड करके बता दिया है। मार्केट मतलब फिर से मैं एक बार बता देता हूँ, ठीक है। मार्केट मतलब इकोनॉमिक्स क्या बोलते, इकोनॉमिस्ट क्या बोलते हैं, मार्केट मतलब ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर मार्केट प्लेस है, एक जगह है जहाँ पे सामान वगैरह बेचा और खरीदा जाता है, ऐसा नहीं है। मार्केट मतलब ऐसा जगह नहीं है। मार्केट मतलब ऐसा एक जगह जगह जहाँ पे बायर और सेलर एक क्लोज कांटेक्ट में आते हैं एक दूसरे के साथ, और दैट द प्राइस एक दूसरे के कांटेक्ट में आता है, जहाँ बायर उसका उस गुड्स का प्राइस पे करता है, वो सेम गुड्स होता है जो बायर खरीदना चाहता है और सेलर बेचना चाहता है। टेन टू इक्वली मतलब यूनिफॉर्म, इजीली मतलब आराम से बेच सकता है और आराम से खरीद सकते हैं, क्विकली, क्विकली मतलब जल्दी से, ठीक है। और नीचे नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट क्या है, मार्केट इज ए नेटवर्क। मार्केट ऐसा नेटवर्क है, नेटवर्क मतलब जहाँ पे बहुत लोग आते हैं। मार्केट इज ए नेटवर्क ऑफ डीलिंग, डीलिंग मतलब हम डील कर रहे हैं, ठीक है। डीलिंग मतलब जो तुम समझ लीजिए, ये मैं इतना डीप में नहीं लेकर जाऊँगा। डीलिंग बिटवीन पोटेंशियल बायर एंड पोटेंशियल सेलर। पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल मतलब रियल सेलर और रियल बायर, ठीक है, वैसा तुम समझ लो। इतना मैं डीप में नहीं लेके जा रहा हूँ, ये वाला मतलब इजी पॉइंट, ठीक है। मार्केट इज ए नेटवर्क ऑफ डीलिंग बिटवीन, मार्केट है ना एक ऐसा नेटवर्क है, ठीक है, ऐसा लोग मतलब ऐसा नेटवर्क है जहाँ पे डीलिंग होता है, पोटेंशियल बायर और पोटेंशियल सेलर का, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। कभी भी मतलब कभी भी डीलिंग होता है पोटेंशियल बायर और पोटेंशियल सेलर के पास। जैसे कि आपने मतलब कपड़े के मार्केट में रहे, जा कपड़े का टाइमिंग कभी भी मतलब सॉरी कपड़े का टाइमिंग क्या बोल रहा हूँ, जितना तुम्हारा वो जब भी वो दुकान खुला हुआ है, तब कभी भी तुम उस दुकान पे जाके वो सामान वगैरह खरीद सकते हो और कभी भी वो सेल बेच सकता है, ठीक है। इसका एनी पॉइंट ऑफ टाइम मतलब वही है। एंड मार्केट विल एग्जिस्ट ओनली इफ देर आर, मार्केट ना एक जगह एक, हम मार्केट तभी बोल सकते हैं अगर ये पांच चीज़ें उसके अंदर है, ठीक है। कौन से पांच चीज़ें, इसका एक शॉर्टकट है गाइस, बाप सीखे, ठीक है गाइस। ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, आता नहीं बोलूँगा, पर आ सकता है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस। इसके लिए मैंने इसके लिए एक शॉर्टकट बना दिया है, बाप सीखे। सीखे कौन है, बाप है, ठीक है, ठीक है, ये मार्केट का बाप कौन है, सीखे, ठीक है, वैसे तुम समझ के रख सकते हो। पहला पॉइंट, बाप का पहला पी, बी, बी मतलब बायर्स एंड सेलर। मार्केट के अंदर बायर और सेलर होना ही होना चाहिए, ठीक है। बिना बायर और सेलर को कैसे मतलब, ठीक है। उसके बाद सेकंड ए से चालू होता है, ए अ प्रोडक्ट और अ सर्विस टू बी बॉट और सोल्ड। प्रोडक्ट या तो सर्विस
खरीदना और बेचना होना चाहिए। प्रोडक्ट और सर्विस, प्रोडक्ट या तो सर्विस पर, प्रोडक्ट या तो सर्विस पर खरीदना और बेचना चाहिए, ठीक है। प्रोडक्ट भी बेचे तो भी चलेगा और सर्विस भी बेचे तो भी खरीदते चलेगा guys, ठीक है। सेकेंड, थर्ड पॉइंट, प्राइस, पी, पी फॉर प्राइस ऑफ अ गुड्स। जो भी वो गुड्स है, जो भी वो प्रोडक्ट, मतलब जो बायर खरीदना चाहता है और सेलर बेचना चाहता है, उसका एक कीमत होना चाहिए, उसका एक प्राइस होना चाहिए गाइस, ठीक है। उसका एक प्राइस होना चाहिए जो बायर डेटा है, ठीक है। नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट, सी, सी से चालू होता है। सी फॉर, सी से क्या चालू होता है? क्लोज कॉन्टैक्ट बिटवीन बायर एंड सेलर। जो बायर है और सेलर है, उन दोनों का एक क्लोज कांटेक्ट होना चाहिए गाइस, ठीक है। क्लोज कांटेक्ट मतलब ऐसा नहीं कि चिटके हुए बैठे हैं, वैसा वैसा कुछ नहीं। क्लोज कांटेक्ट मतलब एक दूसरे का अच्छे से जानने लग जाते हैं, ठीक है। एक कांटेक्ट में आ जाते हैं, ठीक है। दोनों एक दूसरे को जानने लग जाता है गाइस, ठीक है। सेलर को क्या जानने के लिए मिलता है? ये बायर है और इसे ये खरीदना चाहिए, इसे ये खरीदना है। और बायर को क्या जानने को मिलेगा? कि मतलब जो मैं खरीदना चाहता हूँ वो इस दुकान पे मिल रहा है और ये सेलर है, वैसा वैसा, ठीक है। और फिफ्थ पॉइंट, नॉलेज अबाउट मार्केट। जो भी मार्केट है, ठीक है, नॉलेज अबाउट मार्केट मतलब इसके एग्जाम्पल है, नॉलेज ना दोनों को होना चाहिए, बायर को भी होना चाहिए और सेलर को भी होना चाहिए। बायर को कैसे नॉलेज होना चाहिए? इसके एग्जाम्पल से guys, इस मार्केट के अंदर कौन सा सामान मिलता है, कौन सा गुड्स मिलता है, कौन सा सर्विस मिलता है। सेलर को जानना पड़ता है कि इस मार्केट के अंदर कौन से तरीके के बायर आते हैं और इस मार्केट के अंदर हमें कौन सा गुड्स बेचना है, ठीक है। गाइस अगर रेगुलर क्लास होता तो हम थोड़ा एग्जांपल्स होके देते, ठीक है, पर अभी हमारे पास थोड़ा टाइम का कम है तो हम शॉर्ट में ही ख़त्म कर रहे हैं। तो इसका शॉर्टकट है गाइस, बाप से के, बी फॉर बायर एंड सेलर, बी फॉर बायर एंड सेलर, ए फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस टू बी सोल्ड, प्रोडक्ट या तो सर्विस बेचना और खरीदना चाहिए। नेक्स्ट, थर्ड, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट का प्राइस होना चाहिए। फोर्थ, बायर और सेलर के बीच में क्लोज कांटेक्ट होना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट, नॉलेज अबाउट मार्केट। ये था गाइस तुम्हारा पॉइंट। ये 5 मार्क के लिए आ सकता है गाइस, 4 मार्क के लिए आ सकता है गाइस, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस तुम्हारा क्वेश्चंस। जब भी क्वेश्चन कंसेप्ट होएगा, हम तुरंत उसका उस कंसेप्ट का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले, इन इकोनॉमिक सेंस मार्केट इंक्लूड, इकोनॉमिक्स के सेंस में मार्केट मतलब क्या? अ प्लेस गुड्स आर सोल्ड एंड परचेस्ड, ये तो करेक्ट है गाइस, ऑप्शन है। बी, एन अरेंजमेंट थ्रू विच buyers and sellers come in close contact with each other डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। हाँ गाइस ये भी सही है। मार्केट मतलब जो हमने ऊपर पढ़ा था कि बायर और सेलर क्लोज कांटेक्ट में आते हैं, और शॉप वेयर गुड्स आर सोल्ड, मतलब ये तो थोड़ा ये लग रहा है गाइस, ठीक है। मुझे ऐसा थोड़ा लग रहा है, हाँ। मार्केट मतलब ऐसा एक जगह, मार्केट मतलब ऐसा एक दुकान जहाँ पे गुड्स बेचा जाता है। हाँ ये भी सही है गाइस, ये भी सही है। ऑल, फोल्ड, ऑल ऑफ दी अबव। और इधर फिर से ऑप्शन दिया गया है गाइस, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या है? ए एंड बी, ए एंड बी करेक्ट है? नहीं गाइस, ए एंड बी करेक्ट नहीं है, मतलब इसका ऑप्शन सी भी करेक्ट है गाइस, ठीक है। सी भी करेक्ट है, ठीक है। और सेकंड बी एंड सी, बी एंड सी नहीं गाइस, ए भी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 3, ए बी सी टी, हाँ तीनों करेक्ट है गाइस। पर इसका फोल्ट का ऑप्शन पढ़ो, ओनली डी, ओनली डी भी आंसर है गाइस, ठीक है। ऑल ऑफ डी अबव इन्होंने थोड़ा कंफ्यूज कर रखा, ठीक है। ओनली डी ऑप्शन है गाइस, ठीक है। इसका ओनली डी मतलब डी, ऑल ऑफ डी अबव, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट, मार्केट के अलग अलग प्रकार, ठीक है, जो कि चैप्टर का नाम है। मार्केट का अलग अलग प्रकार। पहला, क्लासिफिकेशन प्लेस के बेसिस में, प्लेस के बेसिस में 3 तरीके के मार्केट है। पहला, लोकल मार्केट, दूसरा नेशनल मार्केट और तीसरा इंटरनेशनल मार्केट। लोकल मार्केट मतलब ऐसा लोकल मार्केट जहाँ बायर और सेलर एक पर्टिकुलर रीजन तक ही
होते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर, एक पर्टिकुलर जगह के अंदर स्पेसिफिक थोड़ा एक जगह होता है। फॉर एग्जांपल पुणे के अंदर हो गया, मुंबई के अंदर हो गया, उसी के अंदर बायर होते हैं और सेलर होते हैं। नेशनल मार्केट मतलब ऐसा मार्केट जहाँ पे मार्केट विद इन द कंट्री, जैसा डोमेस्टिक मार्केट मतलब जहाँ पे बायर और सेलर दोनों एक कंट्री के लोग होते हैं। और इंटरनेशनल मार्केट मतलब ग्लोबल ट्रेड बिटवीन कंट्रीज, जो कंट्रीज वगैरह है। अगर तुम अपने कंट्री के मार्केट को छोड़ के दूसरे किसी देश से तुम गुड्स वगैरह परचेज कर रहे हो या तो बेच रहे हो, उसे ग्लोबल ट्रेड बोला जाता है गाइस, ठीक है। इंटरनेशनल मार्केट मतलब ग्लोबल ट्रेड बिटवीन कंट्रीज, जो तुमने ओसीएम में पढ़ा ना गाइस, 11th में ओसीएम में पढ़ा हुआ है। ये था गाइस मार्केट का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस। प्लेस में तीन चीज़ें, पहले लोकल मार्केट जहाँ पे बायर और सेलर एक ही रीजन के अंदर आते हैं। नेशनल मार्केट जहाँ पे बायर और सेलर एक ही देश के लोग होते हैं। और इंटरनेशनल मार्केट मतलब दो या दो से ज़्यादा कंट्री, मतलब कंट्री के बीच में ट्रेड होता है। दो कंट्री के बीच में ट्रेड होता है, उसे बोलते हैं इंटरनेशनल मार्केट। नेक्स्ट है इस मार्केट का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। टाइम के बेसिस में मार्केट का क्लासिफिकेशन क्या है। पहला, वेरी शॉर्ट पीरियड, ठीक है, जहाँ पे सप्लाई फिक्स्ड होता है, जहाँ पे मार्केट में गुड्स का सप्लाई फिक्स्ड होता है और प्राइस है ना डिमांड से डिटरमाइन किया जाता है, ठीक है। इस प्राइस ना एक प्रोडक्ट का प्राइस ढूंढ के निकालने के लिए एक तरीका होता है गाइस, ठीक है। वो तरीका भी हम इसी चैप्टर के अंडर पढ़ने वाले हैं। इस वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट के अंदर ना गाइस, प्राइस है ना डिमांड से निकाला जाता है, डिमांड से ढूंढा जाता है, ठीक है। और ये मार्केट ना फ्यू डेज के लिए खुला होता है या तो फ्यू वीक्स के लिए, ठीक है, कुछ दिनों के लिए या तो कुछ हफ्तों के लिए यह मार्केट खुला होता है। यह हो गया वेरी शॉर्ट पीरियड। नेक्स्ट है शॉर्ट पीरियड मतलब फर्म कैन एडजस्ट मतलब चेंज सम वेरिएबल इनपुट्स। इनपुट्स मतलब जो भी सामान, जो भी वस्तु लगता है, ठीक है, जो भी कुछ लगता है एक गुड्स को बनाने के लिए, वो सब कहलाया जाता है इनपुट्स। क्या वो एक गुड्स को बनाने के लिए क्या क्या लगता है, ये हो गया इनपुट का डेफिनेशन, ठीक है। अब एक गुड्स बनाने के लिए क्या क्या लगता है। लेबल लगता है, कैपिटल लगता है, उसके बाद क्या लगता है guys, ठीक है, क्या लगता है, लैंड लगता है, ठीक है। हाँ गाइस, लैंड लगता है। उसके बाद एंटरप्रेन्योर लगता है। ये मैंने क्या बोला आपको पता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इनपुट्स मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इधर ना शॉर्ट पीरियड के अंदर ना फर्म ना अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को चेंज कर सकती है, ठीक है। पहले वो लेबल से गुड्स बनवाते थे, अभी वो मशीनरी से गुड्स बनवा रहे हैं, ठीक है। और ये मार्केट खुला होता है कुछ महीनों के लिए, ठीक है, ये मार्केट खुला होता है कुछ महीनों के लिए। नेक्स्ट है लॉन्ग पीरियड मतलब ऑल इनपुट्स एंड कॉस्ट आर वेरिएबल। लॉन्ग पीरियड मतलब जहाँ पे सभी इनपुट और कॉस्ट वेरिएबल होता है, वेरिएबल मतलब चेंजेबल, ठीक है। शॉर्ट पीरियड के अंदर कैसा था, शॉर्ट पीरियड के अंदर कुछ इनपुट्स वो फर्म चेंज कर सकते हैं, पर वेरी लॉन्ग पीरियड के अंदर ना फर्म ना जो भी इनपुट चाहिए, जो भी कॉस्ट चाहिए वो चेंज कर सकती है। और ये मार्केट खुला होता है फ्यू ईयर्स के लिए, कुछ सालों के लिए। और वेरी वेरी लॉन्ग पीरियड मतलब जहाँ पे टेक्नोलॉजिकल एंड स्ट्रक्चरल चेंज टेक प्लेस, जहाँ पे टेक्नोलॉजी का चेंज होता है, वो स्ट्रक्चरल चेंज होता है, जो तुम आम लाइफ में देखते हो ना गैस, जो तुम बहुत सारे सेल को देख रहे हो ना, वो वेरी लॉन्ग पीरियड के अंडर आता है। वो जो लोग 5 साल से ज़्यादा जो 5 साल से ज़्यादा खुला होता है, ठीक है। मार्केट का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइम में क्या क्या आता है। पहला वेरी शॉर्ट पीरियड, जो कि खुला होता है फ्यू गिने चुने कम डेज या तो कम वीक्स के लिए। शॉर्ट पीरियड मतलब कुछ महीनों के लिए खुला होता है, लॉन्ग पीरियड मतलब कुछ सालों के लिए खुला होता है, और वेरी लॉन्ग पीरियड मतलब 5 साल से ज़्यादा के लिए खुला होता है। और जहाँ पे टेक्नोलॉजिकल और स्ट्रक्चरल चेंजेस होता है,
टेक्नोलॉजिकल चेंजेस मतलब पहले वो ऑफलाइन मार्केट चला रहे थे, अभी वो ऑनलाइन के तरफ शिफ्ट हो गए। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, स्ट्रक्चरल चेंजेस मतलब पहले वो इस बिल्डिंग में मार्केट था, अभी दूसरे बिल्डिंग में मार्केट हो गई। ये है स्ट्रक्चरल चेंजेस। ये था गाइस क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट। प्लेस का भी हो गया, टाइम का भी हो गया। अभी क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन। कंपटीशन के बेसिस में कौन सा मार्केट आते हैं गाइस, ये बहुत ही मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला क्या है मार्केट जो कि ऑन द कंपटीशन के बेसिस में आता है। पहला है परफेक्ट कंपटीशन, दूसरा है मोनोपोली, तीसरा है ओलिगोपोली, और चौथा पॉइंट है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ठीक है, तो चलो गाइस हम एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं। जो ऊपर वाला पढ़ा ना गाइस, इसमें से ये दोनों मिलके एक क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, पर ये क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन में ये एक एक मार्केट का प्रकार को भी एक क्वेश्चन बना लेते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा है। ठीक है, पहला मार्केट क्या है, परफेक्ट कंपटीशन। चलो पढ़ते हैं। उससे पहले हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं guys, ठीक है, जो कि है ऑड एंड आउट। मार्केट स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन। मार्केट का स्ट्रक्चर, मार्केट का प्रकार क्या क्या है ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन। कंपटीशन के बेसिस में कौन से मार्केट आते हैं, जो कि हमने पढ़ा था इधर। पहला क्या आता है, परफेक्ट कंपटीशन। दूसरा क्या आता है, मोनोपोली। तीसरा क्या आता है, ओलिगोपोली। चौथा क्या आता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। पहला, तो चलो हम पढ़ते हैं। पहला है मोनोपोली, है तो सही है गाइस, ठीक है। ये ओलिगोपोली, ये भी आता है। वेरी शॉर्ट पीरियड, ये तो नहीं आ सकता है। ये कौन सा है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पे। तो ऑड मैन आउट में है, ये हमने अंडरलाइन कर लिया है। ठीक है, ये हमें अलग लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस। प्लेस के बेसिस में मार्केट का क्लासिफिकेशन पूछा है। ऑप्शन नंबर ए, लोकल मार्केट, नेशनल मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट। ये सही लग रहा है गेस, ठीक है, इसे हम एक टिक लगा लेते हैं। नेक्स्ट, ऑप्शन नंबर बी, वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट, लोकल मार्केट और नेशनल मार्केट। जब ये वेरी शॉर्ट वर्ड आया ना गाइस, तभी इसको हमें क्रॉस लगा देने का, क्योंकि ये आ ही नहीं सकते। वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट टाइम के बेसिस में आता है। ठीक है, नेक्स्ट, ये भी रॉन्ग है गाइस, ठीक है। ऑप्शन नंबर, सॉरी क्वेश्चन, ऑप्शन सी, शॉर्ट पीरियड मार्केट, नेशनल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट। शॉर्ट पीरियड आता ही नहीं गाइस, ये भी क्रॉस है। और डी में है, डी को, ऑप्शन डी, लोकल मार्केट, ये तो सही है। नेशनल मार्केट ये भी सही है, पर शॉर्ट पीरियड मार्केट नहीं आता है, तो ये भी क्रॉस हो गया। तो इसका आंसर है ओनली ए। ये कहा है गैस, ओनली ए, ऑप्शन नंबर 3 ओनली है। नेक्स्ट है गैस, परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है। ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 7, आंसर इन डिटेल का सेकेंड क्वेश्चन है गैस, ठीक है। जो मीनिंग है वो आपको इसमें से लिखने का है, और आगे आगे मैं इसका फीचर्स भी पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, परफेक्ट कंपटीशन का मीनिंग बताओ और उसका फीचर्स बताओ। मैं मीनिंग अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और फीचर्स ये मीनिंग होने के बाद एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, अच्छा चलो गाइस, परफेक्ट कंपटीशन का मीनिंग क्या है वो हम जानते हैं। परफेक्ट कंपटीशन इज अ मार्केट स्ट्रक्चर वेयर, परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसा मार्केट का टाइप है जहाँ पे जो जहाँ पे देर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर डीलिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट। होमोजीनियस प्रोडक्ट मतलब सभी प्रोडक्ट दिखने में एक जैसे, जो भी मतलब सभी प्रोडक्ट दिखने में एक जैसे, मतलब सभी सेलर जो भी प्रोडक्ट बेचते हैं वो एक ही जैसे दिखते हैं। ठीक है, और सेकंड, नो इंडिविजुअल बायर एंड सेलर हैज़ अ पावर टू इन्फ्लुएंस प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। और ना ही एक इंडिविजुअल बायर और ना ही एक इंडिविजुअल सेलर के पास पावर है कि मार्केट जो प्राइस है प्रोडक्ट का, उस प्राइस में कुछ चेंजेस वगैरह कर पाए। इसका मीनिंग सिंपल सा है, ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन मतलब है एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर, एक ऐसा मार्केट टाइप जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर होते, लार्ज नंबर ऑफ सेलर होते, और
वो दोनों होमोजेनियस प्रोडक्ट के ऊपर डील करते हैं। होमोजेनियस प्रोडक्ट मतलब जो प्रोडक्ट दिखने में सेम वगैरह होते हैं। और नेक्स्ट, नो इंडिविजुअल बायर एंड सेलर हैज़ अ पावर टू इन्फ्लुएंस द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। ना ही एक इंडिविजुअल बायर और सेलर के पास पावर है, उतना पावर है कि एक प्रोडक्ट का प्राइस को चेंज कर पाए। ठीक है, ये था गाइस तुम्हारा मार्केट परफेक्ट कंपटीशन का मार्केट का मीनिंग, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का मीनिंग। और नेक्स्ट ये हम डेफिनेशन पढ़ने वाले। परफेक्ट कंपटीशन प्रिवेल्स व्हेन डिमांड फॉर आउटपुट ऑफ ईच प्रोड्यूसर इज परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्ट मार्केट मतलब एक ऐसा मार्केट जहाँ पे जो आउटपुट है, आउटपुट मतलब जो प्रोडक्ट बेचते हैं, आउटपुट मतलब जो प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट का डिमांड परफेक्टली इलास्टिक है। ये हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 3B में। ठीक है, अगर चैप्टर नंबर 3B का रिवीजन वीडियो नहीं आया गाइस अभी तक कुछ टेक्निकल रीजन की वजह से, तो बाद में उस वीडियो का रिवीजन भी आ जाएगा गाइस। ठीक है, ये डेफिनेशन दिया गया है गाइस जॉन रॉबिन्सन्स ने। तो फिर से हम इस मीनिंग को पढ़ते हैं गाइस। ठीक है, फिर से उन दोनों पॉइंट का एक्सप्लेन करता हूँ। पहला मीनिंग, परफेक्ट कंपटीशन मतलब एक ऐसा मार्केट का स्ट्रक्चर जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर होता है। बायर मतलब जो बायर और सेलर की संख्या है वो बहुत होती है, और वो सब होमोजीनियस प्रोडक्ट के ऊपर डील करते हैं। होमोजीनियस प्रोडक्ट मतलब सेम, जो दिखने में सेम होते हैं। और ना ही एक इंडिविजुअल सेलर और बायर के पास इतना पावर होता है कि वो एक प्रोडक्ट का प्राइस को चेंज कर पाए। और डेफिनेशन, परफेक्ट कंपटीशन के मतलब ऐसा मार्केट जहाँ पे प्रोडक्ट का डिमांड परफेक्टली इलास्टिक होता है। ये था गाइस मार्केट का, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का मीनिंग। अभी हम पढ़ते हैं परफेक्ट कंपटीशन का फीचर्स। सबसे पहला फीचर जो हम तुमने मीनिंग में पढ़ा था, पहला फीचर क्या है? लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर। जो बायर के नंबर है वो बहुत ज़्यादा है, और सेलर के भी नंबर है वो बहुत ज़्यादा है। और no single buyer and seller no single buyer or seller can influence the price in market। पहला क्या बोला, पहला सेंटेंस का मतलब है बायर और सेलर की संख्या बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है कि ना ही एक सिंगल बायर और सेलर प्रोडक्ट का प्राइस को जो प्रोडक्ट का प्राइस है मार्केट के अंदर वो चेंज कर पाए। each seller supplies a small portion of total market supply। टोटल मार्केट सप्लाई मतलब जो तुमने पिछले वीडियो में पढ़ा था सब। टोटल मार्केट सप्लाई मतलब पूरा मार्केट के अंदर एक प्रोडक्ट का सप्लाई कितना है। ठीक है, एक सेलर पूरा मार्केट सप्लाई में थोड़ा सा हिस्सा उनका कंट्रीब्यूट करते हैं। जो फर्स्ट पॉइंट हो गया गाइस। ठीक है, बायर और सेलर की संख्या बहुत होती है। नेक्स्ट है गाइस होमोजेनियस प्रोडक्ट। होमोजेनियस प्रोडक्ट मतलब ऐसा प्रोडक्ट जो दिखने में सेम होते हैं, क्वालिटी भी सेम होता है। ठीक है, क्वालिटी भी सेम होता है, कलर भी सेम होता है, सब कुछ सेम होता है, प्राइस भी सेम होता है। ऑल फर्म्स प्रोड्यूसेस एंड सेल्स होमोजीनियस प्रोडक्ट। ठीक है, जो सभी फर्म है, जो मार्केट, जो उस मार्केट के अंदर सभी फर्म है, फर्म मतलब सेलर, जो सभी सेलर है वो बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं और सेल करते हैं, बेचते हैं होमोजीनियस प्रोडक्ट को। इसके वजह से क्या होता है? सो कंज्यूमर हैज़ अ नो प्रेफरेंस। प्रेफरेंस मतलब चॉइस बिटवीन प्रोडक्ट्स ऑफ डिफरेंट सेलर। मतलब कंज्यूमर के पास ना चॉइस मतलब ऑप्शन ही नहीं है प्रोडक्ट के बीच में। ठीक है, अगर उन्होंने इस सेलर से परचेस किया तो भी वही प्रोडक्ट मिलेगा, अगर इस सेलर से परचेस किया वो तो भी वही प्रोडक्ट मिलेगा। यह है गाइस तुम्हारा सेकेंड पॉइंट, होमोजीनियस प्रोडक्ट। Next is free exit and free entry and exit। Firms are free to enter and leave the industry at any time। फर्म मतलब जो सेलर वगैरह, सभी सेलर के पास, सभी सेलर ना कभी भी चाहिए तो एंटर कर सकते हैं और कभी भी चाहिए तो छोड़ सकते हैं इस इंडस्ट्री को। इंडस्ट्री मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ मतलब बहुत ज़्यादा की संख्या में बहुत ज़्यादा की संख्या में सेलर होते हैं। इंडस्ट्री मतलब नंबर ऑफ फर्म्स। ठीक है, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम फर्म को जब भी लगे वो कभी भी इंडस्ट्री को ज्वाइन कर सकते हैं और कभी भी इंडस्ट्री को लीव कर सकते हैं। अगर उन्हें ऐसा लग रहा है कि प्रॉफिट हो तो वो फर्म विल एंटर मतलब
फर्म को वो एंटर करेंगे। अगर उन्हें लगा कि लॉस होगा तो फर्म को एग्जिट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद परफेक्ट नॉलेज, जो शेयर बायर है और सेलर है उनके पास कंप्लीट नॉलेज होता है मार्केट कंडीशंस का। मार्केट कंडीशन मतलब प्राइस हो गया, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितना कॉस्ट लगा, प्रोडक्ट का क्वालिटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब इस पॉइंट का मतलब ये है, बायर और सेलर को कंप्लीट नॉलेज होता है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन होता है मार्केट कंडीशन का। मार्केट कंडीशन मतलब कैसा कैसा, प्राइस के बारे में, कॉस्ट के बारे में और प्रोडक्ट के क्वालिटी के बारे में। नेक्स्ट है गाइस परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मोबिलिटी मतलब एक जगह से दूसरी जगह इजीली जा सकते हैं गाइस, ठीक है। मोबिलिटी मतलब एक जगह से दूसरी जगह इजीली जा सकते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स सच एज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज ने एंटरप्रेन्योर है, आर परफेक्टली मोबाइल। परफेक्टली मोबाइल मतलब can move free from one use to another use and or from one region to another। मतलब जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो एक यूज से दूसरे यूज तक इजीली जा सकते हैं। एक बार यूज कर लिया, अगर हमें दूसरी बार यूज करना तो इजीली हम यूज कर पाएंगे। और हमने एक जगह पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के यूज कर लिया, अगर हमें दूसरे जगह पे जाके भी यूज करना है तो भी हम यूज कर सकते हैं। ये था गाइस तुम्हारा परफेक्ट नॉलेज, अब परफेक्ट नॉलेज वाला पॉइंट। उसके बाद परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट है गाइस सिंगल प्राइस। सिंगल प्राइस मतलब क्या है? अ यूनिफॉर्म प्राइस प्रिवेल्स। प्रिवेल्स मतलब एग्जिस्ट। अ यूनिफॉर्म प्राइस प्रिवेल्स इन द मार्केट। एक मार्केट के अंदर ना यूनिफॉर्म प्राइस होता है। यूनिफॉर्म प्राइस मतलब सेम प्राइस होता है एक प्रोडक्ट फॉर अ प्रोडक्ट। सिंस और प्रोडक्ट्स आर आइडेंटिकल, मार्केट डिटरमाइंस वन प्राइस टू डिमांड एंड सप्लाई, जो कि हम अभी सीखने वाले हैं। इसका मतलब सिंगल प्राइस का यह मतलब है इस मार्केट के अंदर जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मतलब सेम है। अगर इस मार्केट के अंदर आपको ये गुड्स परचेज करने का है, इस मार्केट के अंदर इस प्रोडक्ट का प्राइस सेम होता है। जो भी सेलर से तुम खरीदो सभी सेलर के पास ये प्रोडक्ट का प्राइस सेम ही मिलेगा। और सभी प्रोडक्ट क्या है आइडेंटिकल है। और जो खुद मार्केट डिटरमाइन करता है एक प्राइस को, और वो प्राइस कैसे डिटरमाइन करता है, डिमांड और सप्लाई से, ठीक है। ये था गाइस तुम्हारा सिंगल प्राइस वाला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है गाइस एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। इट इज assumed that there is no transportation cost which helps maintaining uniform price throughout the market। हम एज्यूम करके चलते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट नहीं होता है, जिसके वजह से प्राइस यूनिट सेम प्राइस मेंटेन करने पे हमें बहुत ही आसानी होती है। कहता गैस तुम्हारा एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बहुत ही इजी पॉइंट है गैस। नेक्स्ट है गैस नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। गवर्नमेंट का कोई भी इंटरवेंशन नहीं है। मतलब गवर्नमेंट का कोई भी कंट्रोल नहीं है सब प्राइस के ऊपर, आउटपुट के ऊपर और ना ही ट्रेड के ऊपर, ठीक है। गवर्नमेंट का कुछ भी कंट्रोल नहीं है प्राइस के ऊपर, आउटपुट के ऊपर और ट्रेड के ऊपर। जो प्राइस है डिमांड सप्लाई से डिटरमाइन होता है, जो कि ऑपरेट होता है फ्रीली, ठीक है। ये था गाइस तुम्हारा परफेक्ट कंपटीशन का फीचर्स। फिर से हम फीचर्स एक्सप्लेन करते हैं गाइस। पहला फीचर क्या है, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर। बायर और सेलर की संख्या बहुत है। नेक्स्ट है गाइस होमोजीनियस प्रोडक्ट। प्रोडक्ट जो भी बेचा जाता है वो होमोजीनियस है। नेक्स्ट है गाइस फ्री एंट्री एंड एग्जिट, ठीक है। जब भी फॉर्म को चाहिए वो इजीली एंटर कर पाएंगे और छोड़ सकते हैं इस इंडस्ट्री को। नेक्स्ट है परफेक्ट नॉलेज। बायर और सेलर के पास कंप्लीट नॉलेज है मार्केट कंडीशन के बारे में। नेक्स्ट है परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फ्रीली मूव कर पाएंगे एक प्लेस से दूसरी जगह तक और एक यूज से दूसरे यूज तक। नेक्स्ट है सिंगल प्राइस। पूरे मार्केट के अंदर एक यूनिफॉर्म प्राइस है गाइस, ठीक है। और प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है, डिमांड और सप्लाई से।
नेक्स्ट है गाइस एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इसके अंडर नहीं है, जिसकी वजह से एक सेम प्राइस मेंटेन करने में हमें हेल्प करता है गाइस, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं होता है, गवर्नमेंट का कोई भी कंट्रोल नहीं होता है प्राइस के ऊपर, आउटपुट के ऊपर, ऑल ट्रेड के ऊपर। ये था गाइस तुम्हारा फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। अभी हम क्वेश्चंस करते हैं। होमोजीनियस प्रोडक्ट इज अ फीचर ऑफ दिस मार्केट। होमोजीनियस प्रोडक्ट है ना, इस मार्केट का फीचर है। ऑप्शन नंबर ए मोनोपोली, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट कंपटीशन, ऑप्शन नंबर डी ओलिगोपोली। होमोजीनियस प्रोडक्ट किस प्रोडक्ट का, होमोजीनियस प्रोडक्ट है ना, किस मार्केट का फीचर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सी एंड डी। ये तो नहीं हो सकता कि सी एंड डी में। सेकंड ए बी सी, ए बी सी ये भी नहीं हो सकता। थर्ड ए सी डी, ये भी नहीं हो सकता गाइस। इसका आंसर है ओनली सी। बस परफेक्ट कंपटीशन में ये फीचर है, ठीक है। जब आप पूरा मार्केट का मोनोपोली का और मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली का फीचर्स पढ़ोगे, आपको पता चल जाएगा गाइस, ठीक है। ये क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस अंडर परफेक्ट कंपटीशन सेलर साल प्राइस मेकर। ये नहीं है गाइस, प्राइस मेकर नहीं है, सेलर साल प्राइस टेकल। यस गाइस, प्राइस सेलर साल प्राइस टेकल। और प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ये इडल नहीं होता गाइस, ठीक है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है मोनोपोली के अंडर, जो कि हम पढ़ने वाले हैं। और डी नन ऑफ डी अबव। अभी हम ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर वन ए बी सी, ए बी सी ये रॉन्ग है गाइस। ऑप्शन नंबर टू ओनली बी, ये करेक्ट है गाइस, ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर सेलर प्राइस मेकर नहीं होते हैं। सेलर मतलब सेलर प्राइस मेकर क्यों नहीं होते, क्योंकि वो प्राइस टेकर होते हैं। क्योंकि जो प्राइस है वो मार्केट डिटरमिन करता है, वो जो मार्केट डिटरमिन किया हुआ प्राइस है वही सेलर लेते हैं। इसके लिए सेलर क्या है, प्राइस टेकर है, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन। जो हमने बोला ना गाइस, परफेक्ट कंपटीशन के अंदर एक प्राइस होता है। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर ना प्राइस डिटरमाइंड होता है डिमांड और सप्लाई से। तो अभी हम वो सीखने वाले परफेक्ट कंपटीशन के अंदर प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है। तो जो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर है, परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो प्राइस है कमोडिटी का, the price of commodity is determined by the interaction of market demand and market supply। जो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर ना गाइस, जो गुड्स का प्राइस है वो डिटरमाइन किया जाता है। डिटरमाइन मतलब ढूंढा जाता है इंटरेक्शन ऑफ मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई। जब मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ आते हैं, तब एक प्रोडक्ट का प्राइस डिटरमाइन होता है। ये कैसे होता है हम अभी पढ़ने वाले हैं। सिंस सेकेंड पॉइंट, सिंस देर आर मेनी बायर्स एंड सेलर the product is homogeneous, no individual firm can influence the price। इस मार्केट के अंदर ना गाइस बहुत मतलब बायर और सेलर है। बायर की संख्या भी बहुत है और सेलर की संख्या भी बहुत है। तो जो और प्रोडक्ट है वो भी होमोजीनियस है, सेम है गाइस। और नो इंडिविजुअल फर्म, फर्म मतलब सेलर, कैन इन्फ्लुएंस द प्राइस। कोई भी एक इंडिविजुअल फर्म, फर्म मतलब सेलर, मार्केट का जो प्राइस, कमोडिटी का जो प्राइस है वो इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती। इन्फ्लुएंस मतलब अपने कंट्रोल में या तो अपने हिसाब से चेंज नहीं कर सकती गैस, ठीक है। हिंस हिंस द फर्म सेलर इज प्राइस मेकर नॉट अ प्राइस, सॉरी, द सेलर इज प्राइस टेकर नॉट अ प्राइस मेकर। इस जो हमने एमसीक्यू में देखा था, जानबूझ के मैंने पहला डाला है, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपको पहले ही पता चल के मतलब पहले आपको पता चल गया होगा, तो आपको ये पॉइंट समझने में ईजी होगा। जो फर्म है, सेलर है, वो प्राइस मेकर है और प्राइस टेकर है, सॉरी, और नहीं, और वो प्राइस मेकर नहीं है। फिर से ये तीनों एक्सप्लेन करता होगा। इस परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो कमोडिटी का प्राइस है वो डिटरमाइन किया जाता है
मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई का इंटरेक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, सिंस परफेक्ट कंपटीशन के अंडर बहुत बायर है और बहुत सरल है, और मार्केट का जो प्रोडक्ट है वो भी होमोजेनियस है, और एक इंडिविजुअल फर्म मार्केट का प्राइस इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती, और हेंस जो फर्म है परफेक्ट कंपटीशन के अंडर, जो भी फर्म है, जो भी सेलर लोग वगैरह आते हैं, वो प्राइस टेकर है और ना ही प्राइस मेकर है, ठीक है। अभी हम देखते हैं प्राइस कैसे असली में डिटरमाइन होता है। सबसे पहले इधर हमें एक कंसेप्ट देखने के लिए मिल जाता है, इक्विबिलियम इक्विबिलियम प्राइस, ठीक है। मैं गाइस ये वर्ड प्रोनाउंस करने में मुझे बहुत तकलीफ आता है गाइस, ठीक है। मेरा मजाक मत उड़ाना गाइस, ठीक है। एक बात बताता हूँ, जब मैं स्टूडेंट था तो मेरे दोस्त लोग वगैरह ना गाइस, इस वर्ड के ऊपर मुझे बहुत चिढ़ाते हैं, क्योंकि ये वर्ड मुझे बोलना ही नहीं आता। तब तो मैं ऐसे ऐसे तैसे मैनेज कर लिया था, अभी मैं कैसे मैनेज करूँगा वही पता नहीं गाइस, ठीक है। क्योंकि अभी इस सब्जेक्ट को पढ़ाना क्यों ना गाइस, ठीक है। इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम प्राइस, ठीक है। द प्राइस, इक्विलिब्रियम प्राइस मतलब वैसा प्राइस जहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड इक्वल होते हैं। जस्ट अ मिनट गाइस, जस्ट अ मिनट, थोड़ा लैग आ गया। हाँ, इक्विलिब्रियम प्राइस मतलब वैसा प्राइस जहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड इक्वल होते हैं, मतलब जहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड इक्वल होते हैं, मतलब एक ही होता है, और इसे बोला जाता है इक्विलिब्रियम प्राइस, ठीक है। सिंपल है गाइस, ठीक है। एट दिस प्राइस मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई आर इन बैलेंस। इस प्राइस में ना जो मार्केट का डिमांड है और जो मार्केट का सप्लाई है वो बैलेंस में होता है, और देयर इज नो टेंडेंसी मतलब चांस फॉर प्राइस टू चेंज। तो जब प्राइस देता है, जब इस डिमांड और सप्लाई से प्राइस डिटरमाइंड होता है, तो ना कोई चांस वगैरह नहीं होता है प्राइस चेंज होने में। और इक्विलिब्रियम प्राइस को बोला जाता है क्यू डी इज इक्वल टू क्यू एस। क्यू डी मतलब क्वांटिटी डिमांडेड और क्यू एस मतलब क्वांटिटी सप्लाइड, और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी मतलब द क्वांटिटी दैट दैट इज बॉट एंड सोल्ड एट अ इक्विलिब्रियम प्राइस। वैसा क्वांटिटी जो हम परचेस करते हैं और सेल करते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस में, ठीक है, उसे बोला जाता है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। तो अभी हम ये जो तुमने पढ़ा था ना, ये इक्विलिब्रियम प्राइस के बारे में था। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर इक्विलिब्रियम प्राइस ये होता है प्रोडक्ट का प्राइस, ठीक है। और इक्विलिब्रियम प्राइस निकालने के लिए हम यूज कर इक्विलिब्रियम प्राइस निकालते हैं क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड से, ठीक है। अभी ये रहा एक क्वेश्चन, द पॉइंट वेल डिमांड एंड सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट। ये जो ग्राफ है ना, अगर हम डिमांड और सप्लाई कर्व का ग्राफ बनाएंगे, उसमें जो ये इंटरसेक्ट आएंगे उसे हम बोला जाते हैं इक्विलिब्रियम, ठीक है। प्राइस डिटर, ठीक है। ये है गाइस टेबल, ठीक है। ये है गाइस प्राइस, प्रोडक्ट का मतलब जो प्राइस है एप्पल का वो दिया गया है गाइस, ठीक है। और ये है क्वांटिटी डिमांडेड और ये है क्वांटिटी सप्लाइड, और ये है रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाइड, ठीक है। जब प्राइस होता है 100 रुपये, तब क्वांटिटी डिमांडेड होता है 5,000 kg और क्वांटिटी सप्लाइड होता है 1,000 kg। इसमें आप देख सकते हो इस प्राइस में ना डिमांड ज़्यादा है पर सप्लाई कम है, तो ये तो हम प्राइस नहीं रख पाएंगे, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है। इसका एक लॉजिक है गाइस, ठीक है। जितना डिमांड आया उतना जितना क्वांटिटी का डिमांड आया उतना ही क्वांटिटी हमें बेचना आना चाहिए, उसे उस प्राइस में हम प्रोडक्ट रख पाएंगे, ठीक है। अगर हमने प्राइस उल्टा नीचे कर दिया तो डिमांड ज़्यादा हो सकता है या तो सप्लाई ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। जब प्राइस हुआ 200 रुपये, तब क्वांटिटी डिमांडेड था 400 रुपये और क्वांटिटी सप्लाइड था 200 रुपये। इस केस में डिमांड फिर से ज़्यादा है सप्लाई से, तो इसमें भी वो उसमें भी वही प्रॉब्लम आ सकता है। डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई बहुत कम है,
तो हम जितने लोगों को जितना कस्टमर आए ये गुड्स परचेस करने के लिए, अगर हमने इस प्राइस में बेचा तो हम पूरा का पूरा डिमांड फुलफिल नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट जब प्राइस हुआ 300 रुपये, 300 रुपये, तो क्वांटिटी डिमांड हुआ 3,000 और क्वांटिटी सप्लाइड हुआ 3,000। इस केस में डिमांड और सप्लाई दोनों एक है और इसे हम बोला जाता है, क्या बोला जाता है, इक्विलिब्रियम प्राइस। क्या बोला जाता है, इक्विलिब्रियम प्राइस। ठीक है, अगर हमने इस प्राइस में गुड्स को बेचा तो डिमांड भी 3,000 यूनिट है और सप्लाई भी 3,000 यूनिट है। तो इस केस में क्या हो सकता है, ना ही डिमांड ज़्यादा है और ना ही सप्लाई कम है या तो ज़्यादा है। ठीक है, तो जितना डिमांड आया उतने हम सप्लाई कर पाएंगे। जब प्राइस हुआ 400 रुपये, ठीक है, अगर जब प्राइस था 400 रुपये तो क्वांटिटी डिमांडेड था 200 रुपये और क्वांटिटी सप्लाई था 400 रुपये। इस केस में क्या है, डिमांड कम है सप्लाई से, तो इसमें उसमें वही प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है, इसमें क्या हो सकता है, सप्लाई मतलब क्वांटिटी जो सप्लाई है, क्वांटिटी का सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा है और जो सप्लाई करने जो बेचने वाले लोग हैं वो बहुत ज़्यादा है और जो खरीदने वाले लोग हैं वो बहुत कम है। इस केस में क्या हो सकता है, सेल लोगों का लॉस हो सकता है। क्यों, क्योंकि खरीदने वाले लोग ही कम है। ठीक है, डिमांड बहुत कम है इस प्रोडक्ट का, तो हम इस प्रोडक्ट को बेचने में बहुत मतलब लॉस होगा। अगर जब प्राइस था 500 रुपये तो क्वांटिटी डिमांडेड था 1,000 यूनिट और क्वांटिटी सप्लाई था 5,000 यूनिट। इस केस में सप्लाई बहुत ज़्यादा है गैस। ठीक है, सप्लाई बहुत ज़्यादा है। इसी टेबल को हम ग्राफ के फॉर्म में लिखने वाले हैं। ठीक है, तो किधर गया गाइस, ग्राफ किधर गया, ग्राफ किधर गया, 2 मिनट गाइस, जस्ट मिनट, तब तक आप भी थोड़ा ब्रेक ले लो, बहुत आपने पढ़ लिया गाइस। ठीक है, तो ग्राफ आ चुका है गाइस, ग्राफ आ चुका है। ठीक है, अगर आपको और ब्रेक लेना है तो आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हो। हम ऑफलाइन क्लासेस में नहीं है गए। ठीक है, जहाँ टीचर पढ़ा रहा है और तुम्हें वॉशरूम जाना, ब्रेक लेना, तुम नहीं ले पाओगे। ठीक है, ऐसा नहीं है गाइस, वीडियो है, कभी भी देख सकते हो, आराम से देख सकते हो वीडियो को। जस्ट मिडल में एक दो बार क्लिक करने का पॉज हो जाएगा गाइस। ठीक है, ये है ग्राफ ग्राफ गाइस। ठीक है, ठीक है, मैं थोड़ा जूम इन करता हूँ। ठीक है, अब ये फिर से गायब हो गया। इसे भी पढ़ने का मन नहीं लग रहा है लगता है। ठीक है, फिर भी इसे भी हम पढ़ाएंगे गाइस। ठीक है, इकोनॉमिक्स है गाइस, छोड़ेगा नहीं ये इकोनॉमिक्स। हाँ, ये है गाइस तुम्हारा ग्राफ। ठीक है, ये है गाइस तुम्हारा वाई एक्सेस। वाई एक्सेस हमेशा प्राइस होता है गाइस। ठीक है, वाई एक्सेस मतलब प्राइस। ठीक है, और एक्स एक्सेस मतलब क्वांटिटी। क्वांटिटी किसका, क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाई दोनों एक ही है, एक ही है गाइस। ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड भी एक्सेस है, एक्सेस है, और क्वांटिटी सप्लाइड भी एक्स एक्सेस है गाइस। ठीक है, इन केजी में। ठीक है, अभी प्राइस कैसे डिटरमाइंड होगा, प्राइस जब डिमांड और सप्लाई इक्वल में आते तभी डिटरमाइन होता है प्राइस। ठीक है, सबसे पहले हमें बनाने का डिमांड कर। डिमांड कर कैसा होता है, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड। मेरे साथ 3 बार बोलने का है, फिर से भी वीडियो को रिवाइंड करके। सप्लाई डिमांड कर कैसा होता है, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड। और ये जो डिमांड कर्व है इसे हमने नाम दिया है डी डी। और जो सप्लाई कर्व होता है वो कैसा होता है, लेफ्ट टू राइट अपवर्ड, लेफ्ट टू राइट अपवर्ड, लेफ्ट टू राइट अपवर्ड। ठीक है, सप्लाई कर्व कैसा होता है, लेफ्ट टू राइट अपवर्ड। और जिस जगह पे डिमांड और सप्लाई एक दूसरे का कट लगाते, एक दूसरे का कट लगाते, कट लगाते मतलब अच्छे भाषा में बोलो तो इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, जिस जगह पे डिमांड और सप्लाई कट लगाते हैं उस जगह को आपको मार्क करने का है। ठीक है, उस जगह को आपको मार्क करना है। अगर तुमने इधर से लाइन खींचा, प्राइस से लाइन खींचा, तो ये जो है 300 यूनिट, ये है तुम्हारा इक्विलिब्रियम प्राइस। ठीक है, जो भी परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो भी गुड्स का प्राइस है वो है 300 रुपये। और अगर तुमने एक्स एक्सेस से लाइन ड्रॉ किया है इधर तक,
जीरा कट करते हैं उसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी में मतलब जहाँ पे डिमांड और क्वांटिटी का डिमांड भी सेम होता है और क्वांटिटी सप्लाइड भी सेम होता है। ठीक है, ये था गाइस तुम्हारा ग्राफ में बनाया हुआ ये क्या है प्राइस। जो ये था गाइस तुम्हारा हमने जो ग्राफ में ढूंढ के निकाला परफेक्ट कंपटीशन के अंडर प्राइस कैसे निकालते हैं। ठीक है, जो थ्योरी वगैरह है वो हम पढ़ लेते गाइस। ठीक है, एक्स एक्सेस रिप्रेजेंट क्वांटिटी डिमांडेड है गाइस जो हमने पढ़ा था। ठीक है, एंड क्वांटिटी सप्लाइड। ठीक है, एक्सेस एक्सेस रिप्रेजेंट करता क्वांटिटी डिमांडेड को और क्वांटिटी सप्लाइड को भी, और वाई एक्सेस रिप्रेजेंट करता प्राइस को। ठीक है, और डी है, डी वो है डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व जो कि डाउनवर्ड स्लोपिंग है विच शोज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ये तुमने पढ़ा है चैप्टर नंबर 3 में डिमांड में। ठीक है, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में क्या रिलेशनशिप होता है, इनवर्स रिलेशनशिप। ठीक है, और एसएस मतलब अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व जो शो करता है डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड के अंदर जो रिलेशनशिप देखने को हमें मिलता है वो उस रिलेशनशिप का नाम है डायरेक्ट रिलेशनशिप। ठीक है, और ई क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट वेल डी कर्व एंड एसएस कर्व इंटरसेक्ट ईच अदर अकॉर्डिंगली 300 इज इक्विलिब्रियम प्राइस। 300 क्या है, इक्विलिब्रियम प्राइस है, और 3000 kg क्या है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ठीक है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाई। दिस इज इक्विलिब्रियम प्राइस डिटरमाइंड बाय मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई। यह था गाइस प्राइस डिटरमाइन करने का तरीका परफेक्ट कंपटीशन के अंडर। ठीक है गाइस, ये वाला वीडियो थोड़ा ज़्यादा ही लंबा हो रहा है गाइस। ठीक है, तो हम इस वीडियो को इधर ही रोक लेते हैं गाइस। ठीक है, चैप्टर तुम्हारा अभी तक खत्म नहीं हुआ है गाइस। ठीक है, ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है तो इस वीडियो का ये था पार्ट 1। जो पार्ट 2 है वो आपको अगले वीडियो में देखने के लिए मिलेगा है। ठीक है, तो मिलते हैं गाइस हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और ये चैप्टर को आपने आधा पढ़ लिया गाइस। ठीक है, आधा अधूरा छोड़ के मत जाइए गाइस। ठीक है, आप नेक्स्ट पार्ट भी देखेगा गाइस। ठीक है, हम डिटेल में इस चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं गाइस हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।